नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पुनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। जो कोई भी संतोषी माँ की कथा सुनता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। संतोषी माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। सोमवार को संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए तथा खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से गौ माता की पूजा करके गौ माता को खिला देना चाहिए। पार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे तथा एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो बचता वह 7वें को दे देती। वह बहुत ही सीधा था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम रखती है। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो उनका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, मैं जब तक आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में कई प्रकार के भोजन और लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में लेटा रहा। कपड़े से देखता रहा कि 6 भाइयों भोजन करने आए हैं, सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार के भोजन परोसे और माँ आग्रह करके उन्हें खिलाती है। भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा के और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा भोजन के लिए। वह उठा और कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज जा। मैं बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। मैं धीरज रख अपना धर्म पालन करते हुए रहना। मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा। मेरे पास केवल यह अंगूठी है, तुम इसे ले लो मेरी कुछ निशानी के तौर पर। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर भरा हाथ मार दिया और वह चल दिया। चलते चलते वह एक दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान पर जाकर रुका। वहां जाकर साहूकार से कहने लगा, कृपया आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को भी एक व्यक्ति की जरूरत थी। उसने उसे नौकरी पर रख लिया। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी पर लगा रहता और बड़ी ही लगन से काम करता। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारे काम करने लगा। वह तो काफी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। मैं लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी हो गई। कथा सुन पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आए। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निबट जावे। क्लेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो भी कुछ मनोकामना हो वह इस संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी है, व्रत किया कैसे जाए? वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम जितना भी बन सके सवाय लेना। 1.25 पैसे 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला आगे रख, जल के पात्र को सामने रख कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य की सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। करने के लिए 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे
चली सामने संतोषी माता का मंदिर थे। जान माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, जग जननी मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर कर, मुझे तेरी शरण में ले। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा वहाँ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो सबका ही भला है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुश हो घर में जाकर काम करने लगी। इधर संतोषी माँ बुढ़िया के बेटे के पास अपन में प्रकट हो कहने लगी, भोले पुत्र तेरी घर वाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चलूं। माँ कहने लगी, मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते ही देखते तेरा लेन देन चूक हो जाएगा, जमा करा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जला काम पर जाकर बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उसने चमत्कार देख प्रसन्न हो गया और वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निवट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर उड़ती है देखकर वह माता जी से पूछती है, हे माँ यह धूल कैसे उड़ रहे। माँ कहती है, तेरा पति आया है, अब तू इन्हीं लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा, वह वहीं रुकेगा, भोजन आदि बना खा माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है, बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। पर रखा, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में वह पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन तथा विश्राम कर एक गांव को गया। वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए हैं, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग। ठीक है, वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे भी देखा है और मैंने इसे भी देखा है, मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो यह कर। ताली का गुच्छा पटक दिया, उसे लेकर दूसरे मकान में जा, तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने के लिए गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो, हमें अच्छी नहीं लगती। देखकर अरुचि होती है, कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, तो फिर पैसा ही दक्षिणा में दो। भोली बहू कुछ जानती न थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे। एक माता अप्रसन्न हो गई और राजा के दूत आकर उसको पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। बहू से यह वचन सहन नहीं, रोती रोती माता जी के मंदिर जाती है, कहती है, माता जी ये तुमने क्या किया। हंसा कर रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता
भूली तो नहीं, नहीं कुछ अपमान किया है मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली ऐसे भी भूल होती है। मैं बोली माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन दोबारा करूँगी। मैं बोली अब भूल मत करना। मैं कहती है अब भूल न होगी माँ, अब बताओ मैं कैसे आएंगी। माँ बोली जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। मैं पूछती है तुम कहाँ गए थे। मैं कहने लगा इतना धन तो जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा है, उसे भरने गया था। दोनों घर गए, कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना जिससे उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन के समय कहने लगे हमें खीर नहीं खानी, कुछ खटाई खाने को दो। मैं बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इसे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास को उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। प्रकार दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो कोई भी संतोषी माता का व्रत करता है, कथा सुनता है, माता इसी प्रकार सभी प्रकार से उनको धन्य दान करती है और उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती है।